आजकल पीसीओडी एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है और आजकल हर एक महिला जो पीसीओडी और पीसीओएस से जूझ रही है। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पीसीओएस एंड पीसीओडी से होते हैं और वो मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाएं क्या। हम पीसीओडी और पीसीओएस से सफ़र तो कर रहे हैं पर हम अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें क्या। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, पर आप एक बहुत लाइट वेट एक्सरसाइज जैसे कि योगा, पिलाटेस या फिर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग 10 से 15 मिनट वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप अपने दिन के आपको 5 से 10,000 स्टेप्स आपको पूरे करने चाहिए जब भी आप पीसीओएस या पीसीओडी से जूझ रहे हो। वॉकिंग सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं है, वॉकिंग से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस्ड आउट होते हैं। तो इसमें वॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए और आपके हार्मोन्स के लिए। और फिर जब आपको पीसीओएस और पीसीओडी के साथ जो आपको गैस की दिक्कत होती है, ब्लोटिंग होती है, उसमें भी आपको वॉकिंग बहुत ज़्यादा असर कर सकती है। तो आपको एक लो रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि योगा, मेडिटेशन, जिससे आपका कॉर्टिसोल और आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट हो सकता है। क्योंकि पीसीओएस एंड पीसीओडी के बहुत ज़्यादा एकमात्र प्रॉब्लम ये भी है कि पीसीओएस से पीसीओडी आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा चलते नहीं हैं, आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं और आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आपका सोने और उठने का टाइम सही नहीं है, आपका खाना पीना सही नहीं है, आप उसमें जंक फूड खाते हो। तो इस वजह से भी आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी में आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको आपके खाने में क्या क्या करना चाहिए। आपको मैदा वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि आपको रोज़ इतनी अति नहीं कर देनी चाहिए कि जिससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हों। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा तले हुए, डीप फ्राइड, ये सारी चीज़ें जो बाहर के समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, जिनमें बार बार एक ही तेल यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। आप घर पे बना के खा सकते हैं, पर हर चीज़ की जैसे कहते हैं कि अति बुरी है, तो उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ उसे मिनिमम क्वांटिटी में और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाएं अगर आपका मन है तो। तीसरी चीज़ ये कि आपको कैफ़ीन वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा लत है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा नियंत्रण में लाएँ। आप अपने दिन की शुरुआत कभी भी खाली पेट चाय के साथ ना करें। पहले आप कुछ फ्रूट्स खाएं, अपना ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद आप कुछ कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स आप पी सकते हैं। रात को सोने से पहले आपका जो कैफ़ीन इंटेक है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए ताकि आपको नींद बहुत अच्छी आए। लोग पीसीओएस और पीसीओडी में लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नींद का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें और आप 7 से 8 घंटे की नींद आप पूरी लें। फिर चौथी बात आती है कि आपको सारी पैक चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शुगर से ही भरी हुई होती हैं। पैक चीज़ों में आपको पैक जूस नहीं पीने चाहिए, पैक्ड खाना, पैक्ड फ्राइड चिप्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जूसेस पीने का मन है तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप बाहर से जाके जूस पिए रादर देन आप पैक्ड जूस पिए। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी हो तो आप कैफीनेटेड ड्रिंक की जगह अपनी डाइट में हर्बल ड्रिंक आप ले सकते हैं। हर्बल ड्रिंक में आप स्पेरमिंट टी ले सकते हैं या पेपरमिंट टी ले सकते हैं, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगी। फिर जब आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी होता है तो कई बार आप में खून की कमी भी हो सकती है। तो खून की कमी की पूर्ति करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनसे आपको आयरन मिलता है। उसमें आप अंजीर खा सकती हैं, अनार खा सकते हैं, या जो भी फ्रूट्स जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करें, जैसे कि विटामिन सी इनरिच्ड फ्रूट्स। फिर उसके बाद बात आती है कि आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पर वही वाली बात है कि आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको हानि करेगी, क्योंकि फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर होती है। फिर लोग कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए।
देखिए, अगर आप एक अच्छी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छा दूध मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का दूध मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप दूध ले सकते हैं। दूध का उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आप अपने चेहरे पे, जैसे कि आपको पिंपल्स वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पिंपल्स दूध की वजह से, डेयरी की वजह से भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो पहले तो अगर आप दूध लें और फिर अगर उसके बाद भी अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो फिर आप दूध लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या पता आपको दूध से एलर्जी हो और वही पिंपल्स आपके ट्रिगर हो रहे हों दूध से। फिर आती है बात कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए। पीसीओएस एंड पीसीओडी वाले लोगों को मैं यही कहूँगी कि वो एक प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करें।